ए लोरी लोड ऑफ मटीरियल ऑफ मिक्सड गुड्स वह परचेज फॉर ₹8,000। एक गाड़ी थी, उसमें गुड्स थी अलग अलग किस्म की, वो मिक्स पड़ी हुई थी, तो उनको खरीदा गया 8,000 रुपये में। दीज वर स्टोर्ड इन द फॉलोइंग गुड्स हुज मार्केट प्राइस इज शोन अगेंस्ट ईच। और ये जो 8,000 रुपये की गुड्स खरीदी हैं, इनको क्या किया, बांट के इस प्रकार रखा गया कि जो इनके ग्रेड हैं, ठीक है, और उनकी जो मार्केट प्राइस है वो दिखाई गई है, उनमें शामिल किया जाए। ठीक है, तो कैसे रखा है, पहला ग्रेड है हमारे पास ए, इसमें 5,000 यूनिट हैं, इनकी सेलिंग प्राइस जो है वो है ₹1.20 प्रति यूनिट। और बी ग्रेड है, इसमें कितने हैं, 3,000 यूनिट है, उनकी सेलिंग प्राइस जो है वो है ₹1 प्रति यूनिट। और सी ग्रेड है, इसमें क्या है, 2,000 यूनिट हैं और सेलिंग प्राइस है 50 पैसे प्रति यूनिट। तो पूछा गया फाइंड द परचेज रेट पर यूनिट ऑन ईच ग्रेड ऑफ मटीरियल अज्यूमिंग दैट ऑल ग्रेड यील्ड सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। तो कहते हैं आप ये पता करो कि इनका परचेज रेट प्रति यूनिट कितना बनता है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस पर यूनिट आपने पता करनी है कि लागत मूल्य जो है प्रति इकाई कितना बनता है हर एक ग्रेड के हिसाब से मटेरियल का। और साथ में कहा कि ये मान लो कि ये जितने भी ग्रेड हैं इनमें प्रॉफिट का जो रेट है वो सेम है। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो देखो इसे किस तरह से हल करना है आपने। तो सोल्यूशन में सबसे हम पहले करते हैं, द परचेज प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच ग्रेड मस्ट बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रेड्स ऑफ मटेरियल परचेज। तो इनका अनुपात जो है आपने परचेज प्राइस पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता करनी है, तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस जो है सभी ग्रेड्स का उसी के अनुपात में होगा। तो ए का सेलिंग प्राइस देखते हैं वो कितना बनता है, 5,000 गुड्स थी। ठीक है, 5,000 गुड्स का मतलब है कि 5,000 यूनिट थे गुड्स के। ठीक है, और एक यूनिट की कीमत है ₹1.20। ये कीमत कौन सी है, विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया इसका, ₹6,000। इसी प्रकार ये जो बी ग्रेड की गुड्स हैं इसमें 3,000 इकाइयाँ हैं, एक इकाई की कीमत है ₹1, तो टोटल कीमत बन गई जो विक्रय मूल्य है वो बन गया ₹3,000। अब ग्रेड सी में जो वस्तुएं हैं उसमें कितने यूनिट हैं, 2,000। ठीक है, और एक यूनिट की कीमत कितनी है, 50 पैसे। ठीक है, ₹0.50। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बन गया, ₹1,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ₹10,000। ठीक है, इन सभी का जोड़ लगाओ आप, 10,000 बन गया। अब इसकी रेशो क्या बनेगी, रेशो ये बनेगी 6:3:1, 6:3:1, 6:3:1। ठीक है, ए को कितना मिलेगा, जो कीमत निर्धारित करनी है हमने, ठीक है, लागत मूल्य निर्धारित करना है, वो होगा 6/10। बी का कितना होगा, 3/10। सी का कितना होगा, 1/10। तो ये रेशो आपने याद रख लेनी है, इस हिसाब से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स ग्रेड ए ग्रेड की जो गुड्स हैं उनकी लागत मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस है वो कितनी बनेगी। तो देखो की थी, तो वो जो गाड़ी में थी वो थी 8,000 की। अब रेशो में बांटो, गुणा 6/10। तो आपको ऊपर रेशो बताई है मैंने, ए के लिए बनती है 6/10। तो सोल्व करो, ये बन गया ₹4,800। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी बन जाएगी, ₹4,800 मूल्य बनता है, यूनिट कितने हैं, 5,000। 5,000 से डिवाइड किया तो ये आ गया लागत मूल्य कॉस्ट पर यूनिट ₹0.96। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स ग्रेड बी, ये जो बी ग्रेड की वस्तुएं हैं, ठीक है, अब इनकी अगर कॉस्ट हमने पता करनी है तो वो कितनी बनेगी पर यूनिट के हिसाब से। तो पहले मूल्य लगाते हैं 8,000 गुणा 3/10, ये बन गया 2,400 कॉस्ट टोटल। ठीक है, तो अब आपको कहा था कि पर यूनिट पता करनी है, तो पर यूनिट कैसे पता करोगे, 2,004 को, ठीक है, ये जो 2,400 है रुपये लिखा हुआ है इसको 3,000 यूनिट के साथ डिवाइड कर दो। 3,000 से क्यों करना, क्योंकि बी ग्रेड की जो वस्तुएं हैं वो उसमें 3,000 यूनिट ही हैं। ठीक है, तो 2,400 को 3,000 यूनिट से डिवाइड करो तो ये आ गया ₹0.80। ठीक है, यूनिट जो है क्वांटिटी आपको मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन में, ये देखो ये लिखी हुई है। ठीक है,
क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ए के 5000 यूनिट, बी के 3000 और सी के 2000। तो चलो अब सी के लिए भी इसी प्रकार से करते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ गुड्स ग्रेड सी, सी ग्रेड्स की जो गुड्स हैं उनकी लागत कितनी बनती है, कॉस्ट प्राइस कितनी बनती है, वो बनती है 8000 मल्टीप्लाई 1/10। ये जो आपको रेशियो बताई थी मैंने उस हिसाब से, ठीक है। ये बन गया 800 रुपये। अब कहा जाए कि कॉस्ट पर यूनिट पता करनी है तो वो कैसे आएगी, ₹800 डिवाइड यूनिट, यूनिट कितने थे अभी बताए थे मैंने 2000, तो 2000 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा ₹0.40। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है।